दोस्तों आज की टक्कर है दो ऐसे फ्लैगशिप फोन्स की जिनका नाम सुनते ही एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरफ है परफॉर्मेंस का किंग OnePlus 15 और दूसरी तरफ आता है स्टाइल और स्टेटस सिंबल आईफोन 17। देखते हैं दोस्तों इनमें से कौन सा फोन है 2025 का रियल फ्लैगशिप चैंपियन। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों फोन्स के डिजाइन की। तो भाई डिजाइन मुझे दोनों फोन्स के यहाँ पर बढ़िया लगे, चाहे OnePlus का कहिए चाहे आईफोन 17 का कहिए। 10 आउट ऑफ 10 डिजाइन है यहाँ पर दोनों फोन्स का। और अगर मैं बात करूं भाई फोन्स की डिस्प्ले की तो OnePlus 15 के अंदर हमें 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली LTPO AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 165 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से OnePlus 15 की एकदम जबरदस्त वाली है, 1.5 के रेजोल्यूशन वाली, क्योंकि हमें डिस्प्ले मिल रही है अच्छी वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी। और एक और बात दोस्तों, अगर आपको फोन में 165 हर्ट्ज का भाई हायर रिफ्रेश रेट चाहिए ना, डेफिनेटली आप जाइए यहाँ पर OnePlus 15 की तरफ। और वहीं दूसरी तरफ आईफोन 17 के अंदर हमें 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज की डिस्प्ले वाला फोन चाहिए भाई डेफिनेटली आईफोन 17 की तरफ ही जाइए। और यहाँ पर भाई आईफोन 17 कंटेंट वॉचिंग बिल्कुल अल्टीमेट वाली आपको करवा देगा। तो डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के मामले में दोनों फोन्स की एकदम प्रीमियम वाली है। और इस बार तो दिल खुश हो गया कि आईफोन 17 के अंदर इन्होंने हमें 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट दी है, वरना 60 देके कहता था चलो भाई चलो आगे बढ़ो। और दोस्तों आईपी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई OnePlus 15 यहां पर IP69K रेटिंग के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ आईफोन जो है IP68 रेटिंग के साथ में आता है। तो भाई वाटर और डस्ट से बढ़िया प्रोटेक्शन आपको दोनों ही फोन में मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों अब बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो OnePlus 15 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ में आता है, जो कि ऑक्सीजन OS 16 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ आईफोन जो है iOS 26 पर बेस्ड है। दोस्तों ये डिसीजन तो भाई आपको लेना है कि आपको एंड्रॉइड की तरफ जाना है या फिर iOS की तरफ जाना है, क्योंकि मैं कुछ सजेशन दूंगा तो कमेंट बॉक्स में बवाल हो जाएगा। और बात करूं अगर मैं चिपसेट की तो OnePlus 15 के अंदर हमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिया गया है, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ आईफोन के अंदर हमें Apple A19 चिपसेट दी गई है, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई फ्लैगशिप है, डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको कोई भी हैंग लैग दोनों फोन्स में से किसी में भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और बात करूं अगर मैं गेमिंग की तो भाई दोनों फोन्स यहाँ पर एकदम अल्टीमेट वाली गेमिंग आपको करवा देंगे। लेकिन स्टिल दोस्तों अगर आपको मेनली गेमिंग के लिए ही फोन चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर जाइए OnePlus 15 की तरफ, क्योंकि यहाँ में Snapdragon 8 Elite Gen 5 मिल रहा है, बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल वाली आपको गेमिंग करवा देगा। और साथ ही हमें OnePlus में जो रिफ्रेश रेट मिल रहा है ना हायर वाला, तो ये कॉम्बो बढ़िया बन जाएगा आपका गेमिंग के लिए। और Antutu स्कोर यहाँ पर OnePlus का आता है 35 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ आईफोन का आता है 21 लाख के करीब। तो दोस्तों बढ़िया Antutu के मामले में डेफिनेटली भाई OnePlus का फोन ही विनर है। और साथ ही भाई मैंने इन दोनों फोन्स को टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों Amazon से परचेज करना तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो OnePlus के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 3.5x टेलीफोटो कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ आईफोन के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है 48 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन्स के बैक में हमें काफी अल्टीमेट वाला कैमरा सेटअप दिया गया है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर OnePlus 15 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर भाई इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। इवन जूम करने पर भी क्लैरिटी एकदम एक्यूरेट रहती है। और अगर मैं बात करूं पोर्ट्रेट शॉट्स की तो उसमें भी भाई मुझे एज डिटेक्शन काफी एक्यूरेट देखने को मिली है। और इसका HDR मोड भी भाई काफी अच्छे तरीके से काम करता है, स्पेशली आउटडोर शॉट्स में, क्योंकि पहले OnePlus 13 में स्ट्रगल करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आईफोन 17 के कैमरा सैंपल्स की तो दोस्तों इसका जो मेन कैमरा ना भाई पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हो गया है। यहाँ पर दोस्तों डायनेमिक रेंज मुझे एकदम एक्यूरेट वाली लगी, हाईलाइट्स और शैडो भी दोनों काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किए यहाँ पर आईफोन 17 के मेन कैमरा ने। इवन दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट्स भी एकदम बढ़िया वाले इसने कैप्चर करे हैं। तो देखिए यार दोस्तों अगर आपको कैमरा चाहिए एकदम टॉप का तो वो तो आपको दोनों फोन में मिल रहा है, लेकिन अगर आपको एकदम परफेक्ट वाला चाहिए ना तब आप जाना आईफोन 17 की तरफ, यहां पर मैं इसे ही क्लियर विनर कहूंगा। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप OnePlus के बैक कैमरा से 8K तक 30 FPS पर कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आईफोन के बैक कैमरा से आप 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो भाई OnePlus 15 के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ आईफोन के फ्रंट में हमें 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। दोस्तों दोनों फोन्स के फ्रंट
कैमरा ना एकदम बढ़िया वाली डिटेलिंग कैप्चर कर देते हैं। अभी आप स्क्रीन के ऊपर OnePlus 15 के सेल्फी कैमरा के सैंपल देख रहे हैं कि यहाँ पर भाई बैकग्राउंड ब्लर काफी नेचुरल क्लिक किया है इसने, ये नहीं कि ओवर प्रोसेसिंग कर दी। और उसके अलावा इसने स्किन टोन्स को भी एकदम नेचुरल रखा है, ये नहीं है कि ओवर सैचुरेशन या ओवर शार्प कर दिया इसने सेल्फी फोटोज को। और अब दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर iPhone 17 के सेल्फी कैमरा के सैंपल देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके फ्रंट कैमरा ने एक्सपोजर को काफी स्मार्टली हैंडल करा है, स्पेशली डे लाइट में। और सेल्फी के शॉट्स मुझे यहाँ पर काफी शार्प देखने को मिले हैं। इवन डायनामिक रेंज फ्रंट कैमरा में भाई काफी ज्यादा अच्छा है। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों सेल्फी के मामले में दोनों फोन बढ़िया हैं, लेकिन टॉप की सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है तब आप जाइए सिर्फ iPhone 17 की तरफ। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज की जो हर स्मार्टफोन यूजर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और वो है बैटरी। भाई OnePlus 15 के अंदर हमें 7300 mAh की काफी बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 120 वोट की फास्ट चार्जिंग को और 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ iPhone 17 के अंदर हमें 3692 mAh बैटरी दी गई है, जो कि 40 वोट की फास्ट चार्जिंग को और 25 वोट की वायरलेस मैगसेफ चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों दोनों ही फोन्स का बैटरी बैकअप मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। एक दिन का बैकअप मुझे आईफोन के साथ में इजीली मिल गया और 1.5 दिन से ज्यादा का बैकअप मुझे OnePlus के साथ में मिल गया। और एक चीज मैंने नोटिस करी कि नॉर्मल यूज में दोनों ही फोन्स में बैटरी ड्रेन भाई बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो कह सकता हूं दोस्तों दोनों ही फोन में जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है ना, दोनों कंपनी ने काफी बढ़िया वाली करी है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों फोन्स NFC को भी सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों 3.5mm जैक हमें दोनों ही फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन भाई दोनों फोन्स डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आते हैं, अच्छी वॉल्यूम प्रोड्यूस कर देते हैं, कंटेंट वॉचिंग में आपको मजा आएगा। और सिक्योरिटी के लिए हमें OnePlus के अंदर अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आईफोन के अंदर हमें फेस आईडी का ऑप्शन दिया गया है। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग की, तो भाई OnePlus के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 75,000 पे। वहीं दूसरी तरफ iPhone 17 के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 82,900 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं भाई दोनों फोन्स के लिए, तो देखो दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर बिल्कुल टॉप लेवल है, अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आ रहे हैं। लेकिन भाई अगर आपको मेनली फोन गेमिंग के अकॉर्डिंग चाहिए और अगर आप एंड्रॉइड लवर हो तब आप जाइए OnePlus 15 की तरफ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कैमरा अल्टीमेट चाहिए, iOS का एक्सपीरियंस बढ़िया लगता है अगर आपको, तब आप जाइए iPhone 17 की तरफ।